गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से मेरे साथ ही उन क्वेश्चंस को समझते जाएंगे अपने बुक की सहायता से। पहला है कविता से सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की ऐसी हालत देखकर कृष्ण इतने रोते हैं, है ना, कि उन्हें बहुत दुख होता है कि तुम पहले क्यों नहीं आए और इतना दुख तुमने क्यों सहा, इतना कष्ट तुमने क्यों सहा। और वो इतना रोते हैं कि वो कृष्ण के पैर धुलाने, सुदामा के पैर धुलाने के लिए जो पानी मंगवाते हैं उसकी बजाय वो अपने आंसुओं से उनके पैरों को धो देते हैं। पानी परात को हाथ, सेकंड क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि इतना, इसका भाव ये है कि उन्हें इतना दुख हुआ, उन्हें इतना कष्ट हुआ कि उन्हें आंसू उनके रुके नहीं और आंसुओं के द्वारा ही उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धो लिया, है ना। चोरी की बात में जू प्रवीणे, मतलब उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। पहली बात तो जो पंक्ति है वो कृष्ण जी सुदामा जी से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि का मतलब ये कि एक बेस क्या था इसका कि वो बचपन में उन्होंने ऐसे चोरी की थी, चोरी से खाया था। तो वह ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी तुम वो चीज में, चोरी करने की जो आदत है वो तुम उसमें, उससे क्या किया, प्रवीण हो तुम। इस उपलाम्भ यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। आपको शायद ये पढ़ा होगा, अभी आपने महाभारत भी देखा तो आप लोग ने ये कहानी पढ़ी होगी कथा सुनी होगी कि सुदामा और कृष्ण जब अपने विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय लकड़ी काटने के लिए कृष्ण और सुदामा को जब भेजा गया तो वहाँ जो गुरु माता थी उन्होंने इन्हें चने की एक पोटली बनाकर दे दी कि यदि भूख लगे तो खा लेना। अब जब वो कृष्ण जो है वो दोनों, बारिश हुई, बारिश होने लगी तो दोनों अलग अलग पेड़ पर बैठ गए और जो चने थे वो सुदामा जी के पास थे और सुदामा जी को भूख लग रही थी। अब वो कृष्ण के पास जाके चने देना उनके लिए संभव नहीं था तो उन्होंने पूरे चने खा लिए। जिस पर कृष्ण कहते हैं कि तुमने चोरी से सारे चने मेरे हिस्से के भी खा लिए। जब उस बात को लेकर वो आज भी उनसे ये शिकायत करते हैं, वो उसकी पत्नी के द्वारा दिए गए चावलों को संकोच के कारण कि इतना बड़ा व्यक्ति है वो मेरे चावलों को कैसे खाएगा, तो इसलिए वो संकोच में उन चावलों को छुपाते हैं। तो इसलिए कृष्ण वो बात उन्हें याद दिलाते हैं। द्वारका से खाली हाथ लौटने ते समय सुदामा मार्ग में क्या करते हैं, क्या सोचते सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मतलब ये हुआ कि आपको मैंने समझाया था इसमें कि सुदामा जी जब लौटते हैं तो कृष्ण उन्हें कुछ नहीं देते, बल्कि जो कपड़े पहन के वह आते हैं वही के वही कपड़े उन्हें पहनाकर लौटा देते हैं, कुछ भी नहीं देते। तो उन्हें गुस्सा आता है कि बताओ इतना बड़ा मित्र है और जब मैं वहां रहा तो मेरी बहुत आवभगत की और आप उसने कुछ भी नहीं दिया मुझे, तो उससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। नंबर 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए। कविता क्या, तो उनके मन में क्या विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वापस घूम फिर के और द्वारका में ही आ गया, मेरी झोपड़ी नहीं मिल रही और वैसा का वैसे ही महल बना हुआ है, तो मैं वापस द्वारिका तो नहीं चला गया गलती से। नंबर 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्द। लास्ट वाला पैरा में हमने ये कहा था कि देखो पहले उनके पास पहनने को जूते नहीं थे लेकिन आज वो बिना हाथी के बाहर नहीं जाती। पहले उनके पास खाने के लिए मतलब खराब वाला अनाज भी नहीं होता था और आज उन्हें इतने पकवान खाने को मिलते हैं। और दूसरा, उन्हें आज भी पकवान खाने को मिलते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि वे नरम बिस्तर पर सोते हैं और पहले उन्हें इतना सख्त बिस्तर मिलता था उस पर भी नींद आ जाती थी, लेकिन आज उन्हें इतने नरम बिस्तर पर भी अच्छे से नींद नहीं आती। अब आज देखते हैं हम कविता से आगे के कुछ क्वेश्चंस। पहला है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे, उनकी मित्रता और शत्रुता की
कहानी महाभारत से खोजकर सुदामा की कथानक से तुलना कीजिए। कहने का मतलब है लास्ट ईयर आपने महाभारत पढ़ी थी, उसमें मैंने आप लोगों को द्रुपद और द्रोणाचार्य जो अच्छे मित्र थे बाद में लेकिन वो कितने बड़े दुश्मन बन गए थे, तो उसकी कहानी हमने पढ़ी है। और वो जैसे मतलब वो सहपाठी थे, साथ में पढ़ते थे तो कितने बड़े दुश्मन थे, और उसी तरह से उसके विपरीत जो थे सुदामा और कृष्ण कितने अच्छे मित्र थे। उच्च पद पर पहुंचकर एक अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। कहने का मतलब ये है कि जब बहुत अधिक संपन्नता यदि किसी मित्र को या अपने माता पिता या भाई बंधु में से किसी को मिल जाती है, तो वो अपने से छोटे लोगों को जो उसके ही परिवार के, उसके मित्र या उसके परिवार के रहते हैं, उनकी तरफ अच्छी नजरों से नहीं देखता है। तो इसके लिए सुदामा चरित्र एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि कृष्ण जो है वो इतने बड़े एक राजा बनने के बाद भी अपने एक निर्धन मित्र से इस तरह मिलते हैं और उसकी मदद पूरी तरह से मदद करते हैं। तो ये आपको कॉपी में नहीं करना, लेकिन आपको समझना है दोनों क्वेश्चन। अनुमान और कल्पना के भी आप समझेंगे। अनुमान कीजिए कि यदि कोई अभिन्न मित्र आपसे कुछ वर्षों तक मिलने के बाद आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। भाई बहुत खुशी होगी यदि बहुत समय बाद हमारा कोई मित्र, हमारी कोई सहेली हमसे मिले तो। नंबर दूसरा, कहीं रहम संपत्ति सगे बनत बहु रीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साची में। लास्ट ईयर हमने ये पढ़ा है, दोहा पढ़ा है। तो इसमें जो रहीम कवि थे वो इस दोहे के माध्यम से क्या बताते थे कि सच्चे मित्र की जो पहचान है वो हमें कब होती है, जब हम पर संकट होता है, जब हम पर विपत्ति होती है। जब हमारे पास धन दौलत होती है तब तो हमारे कई मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो अच्छा और सच्चा मित्र रहता है उसकी पहचान किस समय होती है, जब हमारे पर विपत्ति आती है। तो यह इसको भी हमारे सुदामा चरित्र से हम जोड़ सकते हैं कि जब सुदामा पर विपत्ति आई, खाने उनके लिए खाने के लिए नहीं था, तब वह कृष्ण क्या चाहते, तो कृष्ण उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। भाषा की बात का देखिए क्वेश्चन। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और बहुत अधिक मतलब बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो अलंकार में बताऊं आपको, अलंकार क्या होता है। अलंकार मतलब होता है गहना। जैसे हमारे शरीर को ढकने के लिए गहनों की आवश्यकता है, गहनों से हमारे शरीर सुंदर दिखाई देता है, खूबसूरत बनता है, अच्छे दिखते हैं। तो उसी तरह से शब्दों के माध्यम से या किस तरह के से वह लाइन लिखी गई है या किस तरह से वह पैरा लिखा गया है, तो उसकी खूबसूरती, उसकी जो अच्छाई, जो उसका पढ़ने का हमें आनंद मिलता है, वह उसके द्वारा आता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को जो हमारे कविता में आते हैं उसे अलंकार कहते हैं, है ना। तो इसमें अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, जबकि वो पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर, इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना जैसे कि मतलब उस पर हम बिलीव नहीं कर पाए, इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन वह सुनने में हमें अच्छी लगती है। अब जैसे इस चीज को हम यदि सुनते हैं कि परात, पानी के लिए जो परात लाई गई थी, पानी था उसमें, उससे पैर धोने की बजाय उन्होंने अपने आंसू से धोए, मतलब इतना रोए कि उनके आंसू में इतना पानी इकट्ठा हो गया कि वह उनसे पैर धुल गए। तो है तो अतिशयोक्ति वाली। अब ये ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन कोई भी बात को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वाक्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह कहा है। तो ऐसे कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि हम इसके माध्यम से हम उसमें देख सकते हैं। इसमें ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप इसे ढूंढ कर और बताइएगा कि आपको यह मिला या नहीं मिला, इसमें कौन से ऐसे लाइन है, कौन से ऐसे जो है सेंटेंस है जिसमें ये चीज़ हमें मिली। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक था ये आपका लेसन, और इसके नोट्स में आप लोग को